हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को। तो गाइज, हाँ, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज इस वीडियो में। ठीक है, जो आपकी दिशा पब्लिकेशन की बुक है 2006 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एनडी के एग्जाम के अंदर, सभी का हम सोल्यूशन करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। एंड एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारी डिफेंस वाली एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखी है तो डिफेंस वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप प्ले स्टोर से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डिफेंस वाले लिखिए, वहाँ पे आ जाएगा। डिफेंस वाले के बीच में स्पेस मत देना। वहाँ पे आप कैलकुलस का, जब आप डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जब आप स्टोर में जाएंगे तो स्टोर के अंदर आपको कैलकुलस का फुल कोर्स मिल जाएगा गाइस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ का ये कोर्स है, जिसमें आपको कैलकुलस का फुल कंसेप्ट मिल जाएगा और साथ ही साथ आर एस अग्रवाल, दिशा पब्लिकेशन, पाथफाइंडर, मंजू त्यागी की जो अरियंत की बुक है, उन सभी बुक्स का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा चैप्टर वाइज। इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो 2006 पेपर फर्स्ट में आया हुआ है, ये कहता है कि अंडर व्हाट कंडीशन द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट ए पॉइंट परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। देखो, अगर मैं टेंजेंट की बात करूं जो किसके परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस। तो इसका मतलब टेंजेंट ऐसे होगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वो वाई एक्सिस के क्या होगा भाई, पैरेलल होगा। क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल। अब अगर कोई टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में कंडीशन ये होती है कि डी वाई बाई डी एक्स जो रहता है वो आपका इनफाइनाइट रहता है। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा अगर मैं करूं, डी एक्स बाई डी वाई की बात करूं तो वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखना कि अगर कोई टेंजेंट आपका वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप ये, मतलब डी एक्स बाई डी वाई जीरो होता है। और अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, तो उसका स्लोप जीरो होता है, मतलब उस केस में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कहता है कि एक फंक्शन एफ एक्स अपने को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है अपने को एक्स माइनस में एक्स नोट और इनटू में फाई ऑफ एक्स दिया हुआ है। और फाई एक्स जो है फंक्शन है एक्स का, और वो कंटिन्यूज है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट पे। देन एफ डैश की वैल्यू बतानी है एक्स नोट पे। तो सबसे पहले एफ डैश अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव तो फाइव डैश एक्स आ जाएगा, प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज मतलब फाइव एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का तो 1 हो गया, और एक्स क्या है, एक्स नोट क्या है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट पॉइंट है, एक्स नोट कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो ये आ गया। अब फाइव डैश की वैल्यू एक्स नोट पे निकालनी थी तो एक्स की जगह एक्स नोट पुट कर लो, तो ये आएगा एक्स नोट माइनस में एक्स नोट, और ये आ जाएगा फाइव डैश एक्स, और प्लस में ये आ जाएगा फाइव एक्स नोट, यहाँ भी एक्स नोट, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो आंसर आएगा फाइव एक्स नोट, एफ डैश एक्स नोट। तो ये आ जाएगा मेरे पास वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, और 2006 में आया ये कहता है द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम अपने को 20 दे रखा है। तो दो नंबर मान लेता हूँ, एक x और एक y, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 20। देन ये कहता है कि व्हाट आर द इफ, ये कहता है कि व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स क्या होंगे इफ, अगर उनकी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है किसकी, द स्क्वायर ऑफ वन, एक नंबर के स्क्वायर की, एंड द क्यूब ऑफ द अदर, दूसरे नंबर की क्यूब की। ठीक है, दो नंबर है जिनका सम अपने को दे रखा है 20। फर्स्ट नंबर मैंने x मान लिया और सेकंड नंबर ने मैं y मान लिया, तो उनका सम 20 दे रखा है। और ये कहता है कि उनकी प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को मैंने p डिनोट कर लिया, प्रोडक्ट किसकी, जो फर्स्ट नंबर है उसके स्क्वायर की इनटू में सेकंड जो नंबर है उसकी क्यूब की, वो जो अपने को मैक्सिमम दे रखी है। तो ये प्रोडक्ट अपने को मैक्सिमम दे रखी है, तो वो नंबर क्या होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो प्रोडक्ट अपने को ये दे रखे है, तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी 20 माइनस में x, और ये p में पुट कर देता हूँ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ आएगा 20 माइनस में x का होल क्यूब। अब आपको पता है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे u इंटू वी से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव पावर आगे 20 माइनस में x का एक पावर कम इंटू में इसके अंदर वाले का टर्म का डेरिवेटिव -1, फिर प्लस में सेकेंड टर्म एज इट इज 20 माइनस में एक्स की क्यूब एज इट इज
और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 2x। अब दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है और दूसरा 20 माइनस में x का स्क्वायर कॉमन है। कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 3 और इनटू में x, तो यहाँ बचेगा माइनस का 3x और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा इधर, प्लस में 2 बचेगा और एक बचेगा 20 माइनस में x बचेगा, यही बचेगा। मैंने ये वाले टर्म कॉमन लिया है और x कॉमन लिया है, तो ये रिजल्ट बचेगा। तो यह है मेरे पास x इंटू में यहाँ आएगा 20 माइनस में x का होल स्क्वायर, और जब इसके अंदर प्रोडक्ट करोगे तो देखो इसके अंदर प्रोडक्ट करोगे ये आएगा 40 माइनस में आएगा ये 2x, तो माइनस का 2x और माइनस का 3x, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और प्लस में आ जाएगा 40। तो ये आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आएगी 0 और यहाँ से एक वैल्यू आएगी 20 और दूसरा x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, इस 40 को उधर लेके चलेंगे 8 5 40, तो 3 वैल्यू वाली आई, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 आई, 20 आई और 8 आई। अब आपको देखना है इनमें से कौन से पॉइंट पे आपका फंक्शन मैक्सिमम है, और मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। और जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा, आपको पता है जिस पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, लेस देन 0 होता है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो आपका जो 8 पे x इज इक्वल टू 8 पे आपका जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा आएगा, तो इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमा होगा। तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी तो y की वैल्यू 12 हो जाएगी, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये कहते हैं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट दिस ऑफ द पैराबोला। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करोगे आएगा 2y इंटू में क्या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या 4a आ जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 4a डिवाइड बाई 2y, ये बन जाएगा 2a डिवाइड बाई y। इस पॉइंट पे अगर मैं निकालूंगा तो x की जगह ये पुट कर देते हैं और y की जगह ये, तो यहाँ x तो है ही नहीं तो y की जगह पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2at, 2a से 2a कैंसिल 1/t। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप आया 1/t, और नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो क्या होता है माइनस का 1 डिवाइड बाई dy बाई डी एक्स होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई 1/t, तो ये हो जाएगा माइनस का t, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो टेंजेंट के स्लोप का उल्टा और नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है गाइस, ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है। देखो साफ साफ दिखने पे चल रहा है पता, ऑप्शन नंबर डी वाला देख लो। ये कहता है कि एक फंक्शन अगर कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे देन इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट द सेम पॉइंट। नहीं भाई ये बात गलत है। देखो अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पे, जैसे एट पॉइंट x इज इक्वल टू a पे, अगर डिफरेंशिएबल होता है तो 100% क्या होता है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है ना। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता गाइस, इसका कन्वर्स जो है वो ऑलवेज ट्रू नहीं होता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कर्व। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे पिछला क्वेश्चन है, जैसे हमें पता है कि डी जो है वो नॉट करेक्ट है, इसका मतलब ए बी और सी तीनों करेक्ट डेफिनेशन है ना, तो तीनों करेक्ट है, तो इसका मतलब ये कि आप इनको पॉइंट को ध्यान रखा करो, आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये स्टेटमेंट होती है करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये जैसे दो डिफरेंशियल फंक्शन का सम भी डिफरेंशिएबल होता है तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये। f अगर पॉजिटिव डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a मीन्स दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, समझ गए, इसका मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का 0 से बड़ा है तो इसका मतलब वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये डेफिनेशंस क्या है, करेक्ट डेफिनेशंस है। तो नोट करेक्ट और करेक्ट तभी कंपेयर कर सकते हो जब आपको करेक्ट डेफिनेशन पता हो, इसलिए आप सारे ऑप्शन पढ़ा करो, एग्जाम के अंदर भी पढ़ने पड़ेंगे और यहाँ भी, ताकि हर पॉइंट आपके दिमाग में याद रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। आपको बताना है कि इस फंक्शन, इस कर्व के रिस्पेक्ट में इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कर्व हमें दे रखी है 4y माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 8। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 8। ठीक है, 4 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, चलो डिवाइड में बाद में ले जाएंगे। अब हमने ये निकालना है कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल पे जो है वो क्या रहेगा, आपका इंक्रीजिंग रहेगा और डिक्रीजिंग रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो 4y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x आएगा। तो यहाँ से अगर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी x डिवाइड बाई 2, x डिवाइड बाई 2। अब देखो, अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, अगर मान लेता हूं कि फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक है, अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है, और डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब x बाई 2 ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब x ग्रेटर देन 0 है। तो इसके लिए इंटरवल बना 0 से प्लस इन्फिनिटी। इस इंटरवल पे फंक्शन आपका क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। अगर मैं इस ऑप्शन नंबर सी में देखूं, 0 और 4 दे रखा है, कोई बात नहीं, ये इंटरवल जो दे रखा है वो लाई तो इस इंटरवल के अंदर करता है या नहीं करता, बिल्कुल करता है। 0 से 4 जो होगा वो इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। देखो इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब इसके सब इंटरवल पे भी, सब इंटरवल मतलब जैसे इस इंटरवल में से मैंने 1,4 उठा लिया, तो वो इसका सब इंटरवल हो गया कि ये इसके अंदर लाई करता है, तो इसके सब इंटरवल पे भी वो इंक्रीजिंग होगा। तो कर्व क्या होगी, इंक्रीजिंग आ गई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है व्हेन एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो। तो इसको मैं किसी फंक्शन के इक्वल मान लेता हूँ, मान लेता हूँ ए के इक्वल। क्या दिया हुआ है, पी एक्स प्लस में क्यू वाई दिया हुआ है, और अब मेरे को एक रिजल्ट दिया हुआ है कि x इंटू वाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो आएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ यूज कर लेते हैं, पी एक्स प्लस में क्यू, ये बन जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, और ये बन गया मेरे पास एक फंक्शन ए। ठीक है, अब अपने को निकालना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अपने को मिनिमम पॉइंट निकालना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पे वो मिनिमम होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। जब पी एक्स का डेरिवेटिव करोगे p आएगा, और q और r कांस्टेंट है तो ये एज इट इज, और 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x का स्क्वायर, कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से 1p माइनस में क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या, क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई पी। तो यहाँ से x की वैल्यू आई प्लस माइनस रूट क्यू डिवाइड बाय रूट पी इंटू में r। तो एक बार प्लस की वैल्यू आई, एक बार माइनस की वैल्यू आई। अब देखो, अब मेरे को निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा तो p का डेरिवेटिव 0, और माइनस में क्यू आर क्या है, कांस्टेंट। 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस का 2, माइनस पहले से प्लस का हो जाएगा 2 डिवाइड बाई एक्स की क्यूब। अब देखो, जिस पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है वो पॉइंट मैक्सिमा होता है। अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव पुट करता हूँ, माइनस का रूट क्यू माइनस में रूट p इंटू आर, ये नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ एक्स क्यूब है, तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, 0 से छोटा आएगा। तो इसका मतलब मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और जब 0 से छोटा है तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, तो ये पॉइंट अपन नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्या करेंगे, अपन नेगलेक्ट कर देंगे। ये पॉइंट नेगलेक्ट कर देंगे, इसका मतलब प्लस वाले पे, मतलब x इज इक्वल टू प्लस का रूट क्यू डिवाइड बाय रूट p इंटू आर। इस पॉइंट पे फंक्शन आपका मिनिमम वैल्यू देगा। तो आप क्या करो, इसके अंदर जो a था, ये रहा a, इसके अंदर आप x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ये कहता है व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन ऑन द इंटरवल। क्रिटिकल पॉइंट, देखो
क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका जीरो हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन हमें दे रखा है x की पावर 2/3 और 5 माइनस में 2x, ठीक है। जिस पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका जीरो होगा वो पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो x के अंदर प्रोडक्ट करते हैं तो 5 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस में 2 इंटू एक्स की पावर 2/3। तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2/3 प्लस 1, तो x की पावर आ जाएगा 5/3। ये आया एफ एक्स। अगर मैं डेरिवेटिव करूं एफ डैश एक्स निकालूं तो ये क्या आएगा? पावर आगे 2/3 आगे एक पावर कम, तो 2/3 में से जब एक कम करेंगे तो माइनस का 1/3 आएगा। फिर माइनस में 2 इंटू 5/3 पावर आगे एक पावर कम करेंगे तो 2/3 आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का? अब ये बना 10/3 और यहाँ भी 10/3, तो 10/3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x की पावर माइनस का 1/3 माइनस में x की पावर 2/3। ये बना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ? जीरो के इक्वल पुट कर लेता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके जीरो, तो यहाँ से रिजल्ट है x की पावर माइनस का 1/3, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3। तो ये 1/x की पावर 1/3 हो जाएगा और इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3। तो 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस में 1/3, जो कि आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है वो आपका क्या रहने वाला है? क्रिटिकल पॉइंट ये रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, ये कहता है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करो, ठीक है। दोनों लिस्ट को मैच करना है। ये कहता है सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। कोस एक्स जो है वो कहता है पहला पॉइंट दे रखे कि ग्राफ ऑफ कट वाई एक्सिस इन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। नहीं भाई, कोस एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनता है भाई, और ये एक्स एक्सिस को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करता है भाई, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को कट करता है, ना कि वाई एक्सिस को। तो इसका आंसर आ जाएगा, अब देखो फर्स्ट ए जो है वो 5 के साथ मैच हो जाएगा कि वो एक्स एक्सिस को कट करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे, ठीक है ना। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ए जो 5 के साथ मैच हो रहा है। यहाँ देखो ए ऑप्शन में 1 दे रखा है, बी ऑप्शन 1 दे रखा है, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ए और बी आंसर नहीं है, सी और डी में से आंसर है। अब देखो इस पे देखो दोनों 5-5 दे रखे हैं, चलेगा भाई। सी ऑप्शन में देखो दोनों 2-2 दे रखे हैं, इसका मतलब सी का आंसर जो है वो 2 होने वाला है। सी का आंसर 2 है, फिक्स है। अब बात है बी और डी की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो गाइस एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो वाई एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो वाई एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब सी डी जो है वो आपका 3 के साथ मैच होगा। तो डी जो है वो आपका 3 के साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शन दे रखा है 12 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। सेम वही क्वेश्चन है जो सम और प्रोडक्ट वाला हमने किया था ना। सम दे रखा है 2 नंबर का x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। तो इसकी मैं p मान लेता हूँ x इंटू वाई को, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है p की। तो p हो गया x इंटू वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 12 माइनस एक्स, डेरिवेटिव करते हैं p इंटू विद रिस्पेक्ट टू x। p को थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ 12x इंटू में एक्स स्क्वायर, x के अंदर प्रोडक्ट की डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 12 माइनस में 2x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं? 0। तो 12 माइनस में 2x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई 6। अब एक ही पॉइंट आया, इसका मतलब इसी पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा। तो ये 6 पुट कर देते हैं यहाँ p के अंदर, तो पुट करोगे तो ये आएगा 6 इंटू 12 माइनस में 6, तो 6 इंटू 6 कितना? 36। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 36, ऑप्शन बी आंसर आ गया, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द फंक्शन, मतलब ऑफ द कर्व। इस फंक्शन इस कर्व का अपने को एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। रूट एक्स इंटू में 7x माइनस में 6, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो तो इस कर्व का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसको मैं y मान लेता हूँ। हमें पता है कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो हमें पता है dy बाई डी एक्स, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है।
कि अगर टेंजेंट आपका क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो इसी का हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, y का यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले रूट x के अंदर प्रोडक्ट करता हूँ, तो y इंटू 7 इंटू एक्स की पावर, ये 1/2 प्लस में ये 1, तो 1/2 प्लस 1 कितना, 3/2, माइनस में 6 इंटू एक्स की पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं, पावर आगे आ जाएगी 3/2, पावर आगे एक पावर कम करोगे 1/2, माइनस में 6, पावर आगे आ जाएगी तो 1/2 इंटू एक पावर कम करोगे -1/2। ठीक है, तो अब इसको 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो ये बन गया 21/2, एक्स की पावर 1/2, माइनस में ये बन गया 3 डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 0। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई, और वो डिवाइड में आ जाएगा और वो उधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 1 हो गया। तो यहाँ 21/2 एक्स माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 21/2 एक्स इज इक्वल टू 3, 7 या 21, तो एक्स की वैल्यू आई 2/7, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है साइन एक्स इंटू कोस वाई इज इक्वल टू अगर 1/2 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब d2y/dx² की वैल्यू क्या होगी एट पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हमें कर्व दे रखी है साइन एक्स इंटू में क्या कोस वाई इज इक्वल टू क्या 1/2, डेरिवेटिव कर दो, तो u इंटू वी से करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव करोगे माइनस का साइन y, और इंटू में y का डेरिवेटिव करोगे dy/dx, फिर प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज, कोस y एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव करोगे कोस x, और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालते हैं, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू, इसके मल्टीप्लाई है तो वही आएगा साइन x इंटू में क्या साइन y, और ये उधर जाके इक्वल में क्या कोस y इंटू में क्या कोस x, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो कोस y के डिवाइड में साइन y तो वो कोट y हो जाएगा, इंटू में कोस x के डिवाइड में साइन x, इंटू में हो जाएगा कोट x। अब इसका मेरे को क्या करना है, दोबारा से डेरिवेटिव करना है, दोबारा से डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में इसी का। तो एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, ये तो हो जाएगा d2y/dx², और यहाँ u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो कोट y एज इट इज, कोट x का डेरिवेटिव माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x, फिर प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब कोट x एज इट इज, और इंटू में कोट y का डेरिवेटिव माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर y, इंटू में क्या dy/dx। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे x की जगह π/4 पुट कर देते हैं, y की जगह π/4 पुट कर देते हैं, और दूसरा dy/dx की वैल्यू भी π/4 पे, तो यहाँ कोट π/4 1 होता है, कोट ये भी 1 हो जाएगा, तो dy/dx की पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी 1। अब देखो कोसिकेंट π/4 कितना होता है अपने पास, √2, ठीक है, और कोट π/4 1, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा -2, तो ये आएगा -2, यहाँ पे भी सेम ये क्या आएगा -2, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, तो -2 क्या आ जाएगा -4, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि व्हाट इज द इंटरवल, इनमें से कौन सा इंटरवल है जिसपे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होने वाला है। ठीक है, और फंक्शन इंक्रीजिंग उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका 0 से बड़ा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर इसका डेरिवेटिव करते हैं f'(x), डेरिवेटिव करोगे आपको पता ही आएगा 1/2 √9 माइनस में x², इंटू में एंगल का करोगे तो माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसल, ये आया माइनस का x डिवाइड बाय √9 माइनस में x²। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्रीजिंग आपको बताना है, इंक्रीजिंग कब होगा, जब डेरिवेटिव आपका 0 से बड़ा हो, मतलब माइनस के x डिवाइड बाय √9 माइनस x² ग्रेटर देन क्या 0। अब यहाँ से क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर उधर जाके 0 हो जाएगा, याद रखना कंडीशन मैं पहले बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर उधर जाके 0, तो यहाँ से आएगा -x ग्रेटर देन 0, तो माइनस का x है, जब इनक्वलिटी में क्या होता है माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो ये आया रिजल्ट कि x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ठीक है,
और x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो सिर्फ एक ऑप्शन नंबर बी के अंदर ही x की वैल्यू 0 से छोटी दे रखी है, बाकी किसी भी ऑप्शन में 0 से छोटी नहीं है। इसका मतलब ए और सी और डी आपका डिलीट हो गया, सिर्फ आया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, ये कहते हैं कि वायर है 34 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसको बैंड करके किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसका हर एंगल 90 डिग्री है। मतलब ऐसा उसने कन्वर्ट ऐसा बना लिया उसको बैंड करके, ठीक है। तो ये ए बी और सी और डी क्वाड्रिलेटरल बन गया। और इसकी पूरी मतलब अगर सम की बात करूं, साइड्स के सम की बात करूं, तो पूरी ये जो साइड्स का सम है वो 34 सेंटीमीटर है। मतलब इसका जो पैरामीटर है क्वाड्रिलेटरल का वो 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर मैं इसकी इस साइड को x मानूं और इसको y मानूं तो इसका मतलब इसका पैरामीटर क्या होता है, 2x प्लस में y इज इक्वल टू कितना है 34। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई 17। और ये कहता है कि एरिया जो है वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अब एरिया ए से डिनोट कर लेता हूँ, वो क्या होता है एल इंटू बी, मतलब लंबाई और इंटू में क्या चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा इसकी x इंटू वाई। अब आपको पता है एरिया आपको निकालना है मैक्सिमम, x इंटू वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 17 माइनस एक्स आएगी, यहाँ से निकालेंगे और इस x के अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो 17x माइनस में एक्स स्क्वायर, और एरिया का डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा 17 माइनस में 2x, एरिया को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं पॉइंट निकालने के लिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 17/2, सिर्फ एक पॉइंट आया, इसका मतलब इसी पॉइंट पे वो क्या रहेगा आपका एरिया क्या रहेगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, यह आएगा 17 इंटू 17 माइनस में 17/2, तो यह आएगा 17 इंटू, यहाँ भी ये क्या आएगा भाई, सॉरी एलसीएम 17/2 x की वैल्यू है, इसमें से इसको एलसीएम लेंगे तो ये भी 17/2, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट कर लो, डिवाइड बाय 4 कर दो, रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताने में से कौन सा करेक्ट है फॉर द फंक्शन। फंक्शन अपने को दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स प्लस में 1, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, डेरिवेटिव करेंगे तो यू इंटू वी लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव एज इट इज, फिर प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 0। अब e की पावर x क्या है कॉमन, e की पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ e माइनस 1 बचेगा और यहाँ प्लस में 1 बचेगा, और यहाँ e की पावर x आया, 1 से 1 कैंसिल, ये आया x इंटू ई की पावर x, यह आया एफ डैश एक्स। अब आपको बताना था कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो फंक्शन आपका देखो ये क्या बचा x इंटू ई की पावर x बचा, ठीक है। क्या बचा अपने पास x इंटू ई की पावर x। अब आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आप क्या करो x की कोई भी वैल्यू पुट करो तो फंक्शन क्या रहेगा आपका इंक्रीजिंग रहेगा भाई, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या रहेगा आपका फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। देखो फंक्शन क्या होना चाहिए आपका इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग जब होता है जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है। यहाँ क्या बचा है आपका x और e की पावर क्या ये x, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है द मोशन ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइब्ड एज दिस, then what is the acceleration of the particle at the point where its velocity is 0। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन बतानी है उस पॉइंट पे जहाँ पे वेलोसिटी आपकी क्या हो जाए 0। तो वेलोसिटी देखो s दे रखा है, क्या दे रखा है 2 माइनस में 3t प्लस में 4t क्यूब। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है चेंज ऑफ रेट किसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके अंदर जो आपका मोशन ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है उसके अंदर, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो इसका डेरिवेटिव कर दो s का, 2 का 0 और इसका आएगा माइनस का 3 प्लस में हो जाएगा 12t स्क्वायर। एक्सेलरेशन बतानी है उस पॉइंट पे जहां वेलोसिटी 0 हो। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी मतलब जो भी वेलोसिटी आती है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो तो वो क्या आ जाता है एक्सेलरेशन, यहाँ डी एस वाई आएगा। तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। डी वी बाई डी टी मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव s का विद रिस्पेक्ट टू t, इसका डेरिवेटिव करोगे आएगा 24t। अब वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 मतलब ये टर्म 0 है। तो यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं t की वैल्यू निकालूं,
तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास 12 टी स्क्वायर इज इक्वल टू में 3, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू में 3/12, तो ये आया 1/4 और टी इज इक्वल टू आ गया 1/2। प्लस माइनस मत लेना, टी यहाँ पे टाइम होता है और टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए टी की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू 1/2 थी तो ये आ गया 12, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 12 यूनिट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 पार्ट ऑफ 20। हाँ, 20 के अगर मैं 2 पार्ट कर दूं, 20 के 2 हिस्से कर दूं, एक हिस्सा अगर x कर दूं तो दूसरा हिस्सा क्या रहेगा, 20 माइनस एक्स रहेगा। तो 20 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब ये कहता है कि वो जो 2 हिस्से थे, ठीक है, सच दैट कि उनकी जो प्रोडक्ट है 1 पार्ट की एंड द क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम। तो पहले मतलब 2 पार्ट है, एक पार्ट और दूसरा पार्ट, तो 1 पार्ट एक पार्ट की क्यूब और प्रोडक्ट किसकी एक पार्ट की क्यूब, 1 पार्ट की क्यूब और n2 में सेकंड पार्ट मतलब 20 माइनस एक्स। इसकी प्रोडक्ट जो है वो अपने को मैक्सिमम दे रखी है, ठीक है, तो वो आपको निकालनी है, प्रोडक्ट निकालनी है उन 2 नंबर की। याद रखना कि 20 को 2 हिस्सों में अलग अलग डिवाइड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 20 को एक पार्ट मैंने 15 में कर दिया और दूसरा पार्ट मैंने 5 में डिवाइड कर दिया, और आपको इन दोनों की क्या निकालनी है, प्रोडक्ट निकालनी है, समझे। तो 20 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो एक हिस्सा x मान लेता हूँ, तो दूसरा हिस्सा क्या है, 20 माइनस में x है। तो इन दोनों की अपने को प्रोडक्ट निकालनी है। और ये कहता है कि इसके साथ साथ ये कहता है कि एक पार्ट की क्यूब दूसरे पार्ट का प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा तो वो मैक्सिमम आएगी। तो P, अब हो सकता है आप इसकी क्यूब ले लो, इसकी क्यूब लोगे थोड़ा मुश्किल होगा, आप पहले वाले की क्यूब ले लो ताकि आसान हो जाए क्वेश्चन। इसने ये नहीं कह रखा कि इन दोनों में से किसकी क्यूब लेनी है, आपकी मर्जी है, आप जो आपको आसान लगे उससे करो। अब एक्स क्यूब के अंदर प्रोडक्ट करेंगे, 20x³ आएगा माइनस में x की पावर 4। तो p का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 60x² माइनस में 4x की क्यूब, और डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये आएगा 60x² माइनस में 4x की क्यूब। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x² कॉमन आ रहा है और एक 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये आएगा 15 माइनस में x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आई और 15 आई, ठीक है। अब देखो x को अगर 0 ले लूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 20, और प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी 0, लेकिन ऑप्शन में तो 0 है ही नहीं, इसका मतलब x 0 नहीं हो सकता, तो 15 होगा। तो एक आएगा 15 और दूसरा 20 माइनस में 5 आएगा, और इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करूंगा तो 75 आएगी। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। इस कर्व का स्लोप बताना है, मैक्सिमम स्लोप। तो स्लोप होता है dy/dx, तो इसको मैं m से डिनोट कर लेता हूँ, स्लोप m। तो डेरिवेटिव करेंगे माइनस में 3x² प्लस में 6x प्लस में 2, तो स्लोप आया m इज इक्वल टू माइनस का 3x² प्लस में 6x प्लस में 2। तो ये तो आया स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप आया अभी तक। अब ये जो स्लोप आया ये बताना है मैक्सिमम कितना होगा। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्लोप का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर स्लोप का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के x की वैल्यू पुट करके देखना कि किस पॉइंट पे 0 से छोटा है। तो पहले स्लोप का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, ये आया माइनस का 6x प्लस में 6, इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आई 1, सिर्फ एक पॉइंट आया है, जब एक ही पॉइंट आया इसका मतलब इसी पॉइंट पे आपका मैक्सिमम रहने वाला है। तो x को 1 पुट कर दो तो ये आएगा माइनस का 3 प्लस में आएगा 6 प्लस में 2, ये आएगा 6 प्लस 2 कितना 8 माइनस में 3 मतलब 5। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है द एरिया लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ, मतलब लार्जेस्ट एरिया आपको बताना है रेक्टेंगुलर का क्या होगा, और उसका पैरामीटर अपने को गिवन है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको पैरामीटर गिवन हो रेक्टेंगुलर का और पैरामीटर गिवन हो, तो उस केस में जो एरिया होता है वो लार्जेस्ट कब होता है, जब आपके पास उसकी जो लेंथ और उसकी जो ब्रेड्थ है, ठीक है, उसकी जो ब्रेड्थ है वो आपकी इक्वल हो, ठीक है। तो पैरामीटर रेक्टेंगुलर का पैरामीटर होता है 4x और इक्वल अपने को दे रखा है 200 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई अपने पास 50। ये अगर मैं लेंथ उसकी मान लूँ, मतलब l की वैल्यू 50 मान लूँ, तो आप b की वैल्यू भी 50 मान लो। और रेक्टेंगुलर का एरिया होता है l इंटू बी, तो कितना आया 2500। तो ये इसका मैक्सिमम एरिया आ गया, डी आंसर आ गया।
ये डायरेक्ट ट्रिक है गाइस, इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे पीछे क्वेश्चन क्या था, जैसे एक मिनट रुको, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इसका पैरामीटर हमें पता है, और जब पैरामीटर गिव इक्वल, मतलब पैरामीटर गिवन हो, क्वाड्रिलेटरल पैरामीटर क्या, 2x प्लस में y इज इक्वल टू क्या, 34। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना आई, 17। देखो अब एरिया मैक्सिमम निकालना है ना, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैक्सिमम कब रहता है, जब आपके पास x और y दोनों इक्वल हो, ठीक है ना, x और y दोनों इक्वल हो, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हो, तो उस केस में क्या रहता है आपका, वो क्वाड्रिलेटरल रहता है। इसलिए उसने क्या किया, एल वाई की जगह x ही पुट कर दिया, तो 2x इज इक्वल टू 17, x की वैल्यू 17/2, और हमने वैसे भी की थी तब भी वैल्यू 17/2 आई थी। और सेम कंसेप्ट इसने यहाँ लगाया, रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, आमने सामने की साइड से इक्वल है, ठीक है, तो इसने क्या किया, साइड्स को इक्वल रख लिया, ऐड कर दिया, वहां से x की वैल्यू निकाल ली, x इंटू एल इंटू बी कर दिया, क्योंकि दोनों इक्वल रहेंगे, तो एरिया आपका रहेगा मैक्सिमम 2500 मीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप कहोगे सर 4x कैसे किया, तो एक मैं दूर कर देता हूँ आपकी कंफ्यूजन। देखो पैरामीटर वैसे तो होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है अपने को, 200, है ना, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई, 100। अब मैं x और y दोनों को इक्वल मानूंगा, तो यहाँ x की जगह y लिखूंगा, तो ये x प्लस एक्स होके 100, तो ये देखो 2x इज इक्वल टू कितना 100, तो x की वैल्यू कितनी आई, 50। तो वैसे 50 आई, और मैंने 4x पता है क्यों लिखा, क्योंकि मैंने x की यहाँ पुट कर दिया था, x की जगह y पुट करेंगे, x प्लस एक्स कितना 2x, और एक बाहर 2 था, इसलिए मैंने यहाँ 4x लिख दिया था डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ये कहता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m, m की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है, फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग दे रखा है इस इंटरवल पे, तो सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो सबसे छोटी वैल्यू है -3, तो ऑप्शन की हेल्प से करते हैं। फंक्शन हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो m की वैल्यू सबसे पहले -3 पुट करता हूँ इंटू एक्स प्लस में 5, डेरिवेटिव करते हैं f डैश x, ये क्या आएगा अपने 2x माइनस में 3। देखो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा आए इस इंटरवल पे, क्योंकि गिवन इंटरवल ये है, क्लोज इंटरवल 1 से 2 है ना, तो अगर मैं x को 1 पुट करूंगा गाइस, तो ये आएगा 2 माइनस में 3, तो आंसर आया -1, मतलब 0 से छोटा आया। तो इस पॉइंट पे 1 पे 0 से छोटा है, इसका मतलब ये आंसर आपका नहीं हो सकता। फिर सेकेंड ऑप्शन है -2, क्योंकि -2 बाकी 0, -1 और -2 से, मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब अब m को -2 पुट करते हैं, तो f(x) इज इक्वल टू ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 2x प्लस में 5, डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या आएगा 2x माइनस 2 आएगा। अब आप x की वैल्यू चाहे 1 पुट करो, चाहे 1.5 पुट करो, चाहे 2 पुट करो, मतलब इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पुट कर लो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया सी पॉइंट पे, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई को मैं m से डिनोट कर लेता हूँ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और कंडीशन दे रखी है कि x प्लस वाई जो है वो इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से i की वैल्यू निकालेंगे तो 8 माइनस एक्स आएगा, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये बन गया 8 माइनस में x, 8 के अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो 8x माइनस में एक्स स्क्वायर बन गया m फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 8 माइनस में 2x, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 0, ये आएगा माइनस का 2x, और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा हो तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होता है। पॉइंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 4, तो इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, ये पॉइंट पुट कर दो, यहाँ m की जगह पॉइंट पुट करोगे तो ये आएगा 4 इंटू में 8 माइनस 4, 4 16, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 16 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व हुज स्लोप एट पॉइंट इज इक्वल टू 2x, ये कहता है कि आपको कर्व की इक्वेशन निकालनी है कि उस कर्व की इक्वेशन क्या होगी जिसका स्लोप 2x दे रखा है, तो स्लोप होता है हमारे पास dy/dx, और वो क्या दे रखा है अपने को 2x, और जो कर्व है वो ओरिजिन से पास करती है, मतलब 0,0 पॉइंट से पास करती है, तो dy/dx की वैल्यू 2x है,
तो यहाँ से dy इज इक्वल टू क्या आएगा 2x इंटू में dx आएगा। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड, dy का इंटीग्रेशन y हो गया, 2 कांस्टेंट है एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो गया और प्लस में क्या आया c। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू कर्व x स्क्वायर प्लस में c आ गया। अब कर्व इस पॉइंट से पास करती है तो x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, प्लस में c, तो c की वैल्यू 0 आई, यहाँ पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गई मेरे पास, रिजल्ट आ गया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस फंक्शन की। तो फंक्शन अपने को दे रखा है log x माइनस में x, तो इसको मैं y मान लेता हूँ। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स करेंगे तो इसका आएगा 1 बाई एक्स माइनस में 1। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आई 1। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये पॉइंट यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, फंक्शन के अंदर पुट कर दो, x को क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। अब x को जब 1 पुट करोगे log 1 0 होता है और यहाँ क्या आएगा -1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 आ जाएगी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये कहता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है विद ए कवर हिज टू ए स्क्वायर बेस। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मान लेता हूं इस टाइप से, ऐसा कुछ करके दे रखा है अपने को, थोड़ा डायग्राम सही नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसका जो बेस है ना वो स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी जो ये जो लेंथ होगी, अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ भी क्या होगी, x ही होगी। ठीक है, अगर मैं l इंटू लंबाई और इसकी चौड़ाई की बात करूं तो दोनों सेम होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ये जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये होगी, क्योंकि इसका बेस जो है वो स्क्वायर है। और हाइट मुझे पता नहीं, इसकी हाइट को मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, ये कहता है द वॉल्यूम इज टू बी 10 क्यूब सेंटीमीटर। वॉल्यूम जो है वो अपने को 10 क्यूब सेंटीमीटर दे रखा है। और रेक्टेंगुलर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। एल बी क्या है आपका x बेस, बी बेस x, और हाइट इसकी कितनी है वो y है, और इज इक्वल टू क्या दे रखा है 10। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है 10, तो y की वैल्यू आई 10 डिवाइड बाई कितना एक्स स्क्वायर। अब ये कहता है द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इन द टर्म ऑफ एक्स साइड, एक्स की टर्म में निकालना है, इज गिवन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो उसका सरफेस एरिया बताना है, इनमें से क्या फंक्शन होगा। अब आप सभी को पता है कि जो सरफेस एरिया होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम ऑफ एक्स एल इंटू बी। तो एल भी एक्स है और बी भी आपका एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स आएगा, प्लस में एल इंटू वही एल बी बी एच और एच बी। ठीक है, सॉरी, एल बी बी एच और एक और क्या रह गया, एच बी एच एल, सॉरी। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल, और इंटू में 2, ये होता है हमारा सरफेस एरिया। एल और बी मतलब ये दोनों तो एक्स है भाई, हाइट इसकी वाई है, तो एक्स इंटू एक्स, और ये हो जाएगा एक्स वाई, और प्लस में ये हो जाएगा वाई एल, मतलब ये वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में ये एक्स वाई और एक्स बाई 2 एक्स वाई बन जाएगा, तो 2x इंटू वाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे ये, तो 10 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ देखो एक एक्स से एक्स कैंसल, और ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो ये अपना रिजल्ट आएगा, इसका एरिया अपने पास ये बनेगा। अब आप देख लो कौन से ऑप्शन के साथ ये मैच करता है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस 2 के अंदर प्रोडक्ट कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 40 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ये कहता है कि फंक्शन एफ एक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग अंडर द विच ऑफ द कंडीशन। आपको बताने में से कौन सी कंडीशन के अंडर फंक्शन आपका क्या रहने वाला है, डिक्रीजिंग रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाले हैं आपका, डिक्रीजिंग। अब फंक्शन आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, कोस फंक्शन,
और कोस फंक्शन डिक्रीजिंग मतलब जब होगा जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या हो, जीरो से छोटा। जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका जीरो से छोटा होगा इसका मतलब ये कि आपका फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, और वैसे भी अगर मैं कोस फंक्शन की बात करूं, ठीक है, तो कोस फंक्शन जो होता है वो जीरो मतलब जीरो और पाई के बीच में डिक्रीजिंग होता है। ठीक है ना, इसका आंसर वैसे ऑप्शन नंबर सी है, आपको पता होना चाहिए भी। लेकिन अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा माइनस में साइन एक्स। अब डेरिवेटिव अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन मतलब फंक्शन क्या चाहिए, डिक्रीजिंग, तो लेस देन जीरो चाहिए। तो सबसे पहले अपन वो पॉइंट निकाल लेते हैं जहां फंक्शन आपका इंटरवल निकाल लेते हैं हम। ठीक है ना, क्या आना चाहिए, जीरो से छोटा आना चाहिए। तो पहले आप इसको क्या करो, इक्वल टू जीरो पुट करो। तो यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो कब होता है, जब जीरो हो या आप पाई के मल्टीपल हो। तो एक्स की वैल्यू एक तो या तो जीरो आएगी या पाई का मल्टीपल, मतलब पाई आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी, 3 पाई, 4 पाई, इन सभी पे वो क्या रहता है आपका, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डिक्रीजिंग वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कोस फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होता है इस इंटरवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसको y मान लेते हैं, 2x² माइनस में 3x प्लस में 5। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करेंगे 4x माइनस में 3 आएगा। इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो यहाँ से 4x माइनस में 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4 आएगी। जब इसको इक्वल टू, जब एक ही पॉइंट आता है तो इसी पॉइंट पे आपका क्या रहेगा, मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो इसमें x को पुट कर दो, क्या पुट कर दो, 3/4, तो यहाँ पुट कर दो तो y की वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, अजर्शन दी हुई है, रीजन दी हुई। ये कहता है इस कर्व का टेंजेंट जो रहेगा इस पॉइंट पे वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहेगा। अब टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कब रहता है, जब उसका स्लोप उस पॉइंट पे क्या हो, जीरो। तो सबसे पहले अगर मैं इसका स्लोप निकालूं मतलब dy/dx निकालूंगा तो वो आएगा मेरे पास 3x² माइनस में 2x माइनस 1, और इस पॉइंट पे निकालना है कौन से, 1 पॉइंट पे। तो x को 1 पुट कर दो तो ये आएगा 3 माइनस में 2 माइनस 1, तो स्लोप देखो जीरो आया, तो dy/dx की वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सही है। ये कहते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट इज जीरो, बिल्कुल रीजन भी सही है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है इस पॉइंट पे क्या है, जीरो है, और इसी वजह से वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, और आर जो रीजन दिया है इसने बिल्कुल करेक्ट रीजन दिया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये फंक्शन आपका इस इनमें से कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा। तो अब देखो सिंपल सा फंडा है भाई, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, कितना आएगा, 2x माइनस 2। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो यहाँ से 2x माइनस 2, एक्स की वैल्यू आई 1। तो लाइन पे अगर ड्रॉ करूँ, लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और 1 मान लेता हूँ, ये रहेगा x इज इक्वल टू 1। अब आप ये देखो कि 1 के इस साइड में वैल्यू पुट करके देखो, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, x को जैसे 2 पुट करता हूँ, यहाँ 2 पुट करूंगा आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, 3 पुट कर लो आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी कोई मर्जी पुट कर लो, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये कि इस इंटरवल पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहने वाला है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, ये कहते हैं ए और बी दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इस पोलिनोमियल के, पोलिनोमियल कोई पता नहीं क्या दी हुई है, एफ एक्स अपने को पता नहीं है क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 0 दी है। देयर एट लीस्ट वन रूट इन द लाइन बिटवीन ए एंड बी ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन। देखो गाइस, अगर मैं रोल्स थ्योरम की बात करूं, किसकी बात करूं, रोल्स थ्योरम की, अगर दो अलग डिस्टिंक्ट रूट्स दिए हुए हैं किसी भी पोलिनोमियल के, डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब है कि अगर मैं x को a पुट करूं तो एफ ए की वैल्यू भी 0 आएगी और एफ बी की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, क्या एफ ए की वैल्यू भी कितनी आई, 0, क्योंकि a और b इस पोलिनोमियल के रूट्स हैं, तो x की जगह अगर a पुट करूंगा तो भी 0 आएगा और b पुट करूंगा तो भी वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं क्या बताऊं, रोल्स थ्योरम अप्लाई करूं,
रोल्स थ्योरम ये रहता है कि अगर एफ ए और इज इक्वल टू अगर एफ बी, ठीक है, और इक्वल में कब आएगा, ये जीरो ही आता है, तो उस केस में इस ए कोमा बी, ए और बी के बीच में एक एटलीस्ट कम से कम एक रूट ऐसा लाई जरूर करेगा जिसपे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका इक्वल टू जीरो होता है। ये रोल्स थ्योरम होती है, मतलब एफ डैश सी की वैल्यू जीरो आती है। तो यहाँ पे कम से कम इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर लाई करेगा जिसपे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये कहता है कि द प्रॉफिट फंक्शन इन इंक्रीज ऑफ ए फर्म सेलिंग एक्स आइटम पर वीक इज गिवन बाय, तो पी एक्स अपने को दे रखा है, पी एक्स मतलब प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है, माइनस में कितना 3500 और प्लस में कितना 400 माइनस एक्स इंटू में एक्स, देन हाउ मेनी आइटम शुड बी फर्म सेल सो दैट द फर्म इज मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आपको बताना है कि टोटल फर्म कितनी आइटम्स को जो है वो क्या करे, पर वीक जो है वो सेल करे कि प्रॉफिट आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो प्रॉफिट का पी का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस 3500 का तो जीरो हो गया, प्लस में इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 400 इंटू एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव करोगे इसका 400 आएगा माइनस में 2x। अब इसको जीरो पुट करो, प्रॉफिट डी वी बाई डी एक्स को जीरो पुट करोगे तो यहाँ से 400 माइनस 2x को जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 200। तो 200 आइटम पर भी उसे बेचनी पड़ेगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तभी उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा भाई। ठीक है ना, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30 गाइस। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक ही करेंगे, बाकी का जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। एंड प्लीज़ गाइज कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट रह जाए, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट जरूर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।